मैंने कम से कम 10 रेडी वाले को रोका है और हमेशा उनकी एक ही बात है, हम तो यही कहेंगे जो आपसे होता हो कर लो। चुनाव थे, एमसी साहब, अपने प्रमोद विज जी सब यहाँ आए गलियों में। आप एक बार यहाँ 10 मिनट कुर्सी लगा के बैठ के दिखा दो, जो आप बोलोगे हम दे देंगे। इनको मेयर साहब को बोल दो, वो कहते हैं डीसी पे जाओ, जो एमसी हैं वो कहते हैं मेयर साहब पे जाओ, मतलब आगे टालने पे लगे हुए हैं। पानीपत का सबसे बड़ा मुद्दा वो है सफाई, चारों तरफ फैली हुई गंदगी। ये तस्वीरें ही पानीपत की देवपुरी कॉलोनी की, जहां पर आप देख सकते हैं खाली पड़े प्लॉट को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिक्शे में भरकर अलग अलग कॉलोनियों से कूड़ा इकट्ठा कर यहां पर सफाई कर्मी फेंक देते हैं, जिसके बाद यहां पर बुरा हाल हो चुका है। इस गंदगी की वजह से बदबू आती है और ऐसे में बीमारी का घर बन चुका है देवपुर कॉलोनी। लोग गुस्साए हुए हैं और ऐसे में उनका गुस्सा फूट पड़ता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा इसे डंपिंग एरिया बना दिया गया है और जो रेहड़ी चालक हैं वो यहाँ पर आकर कूड़ा फेंक जाते हैं और ऐसे में डंपिंग पॉइंट बन जाने के चलते उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ से कूड़ा उठाया नहीं जाता है। और देखा गया कि यहाँ पर ट्रॉली पहुँचती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि ये समस्या आज की नहीं बल्कि कई दिनों से बनी हुई है। मैंने कम से कम 10 रेडी वाले को रोका है और हमेशा उनकी एक ही बात है, हम तो यही कहेंगे जो आपसे होता हो कर लो। एमसी साहब को मैंने खुद 10 फ़ोन किए हैं, 10 वीडियो मैंने भेजी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक एक रिक्शे वाले को रोका जाता है। यहाँ डंपिंग यार्ड बनाने का मतलब क्या है? पानीपत का सबसे प्राचीन देवपुरी रोड है, यहाँ पर स्वर्ग आश्रम जाता है। पानीपत की शान हैदराबादी बिरादरी सारे दिन यहाँ से चलती है। छोटे से बच्चों का स्कूल है यहाँ पर, सारे दिन बच्चे रहते हैं। आप यहाँ मीडिया वाले आए हो, आप 5 मिनट यहाँ खड़े होकर दिखा दो। आप अंदर हम यहाँ व्यापार करते हैं, हमारे व्यापारी भाई भी आते हैं। यहाँ सारा दिन मक्खी मच्छर, आप यहाँ बैठ नहीं सकते, आप खाना नहीं खा सकते। हमने सारा दिन सुबह उठ के काम पे आना है, आप अपने काम पे आओ और सामने आपको कचरा दिखे तो आपको कैसा लगेगा? आप बताओ। अब हमारे जो जब चुनाव थे, एमसी साहब, अपने प्रमोद विज जी सब यहाँ आए गलियों में। आप एक बार यहाँ 10 मिनट कुर्सी लगा के बैठ के दिखा दो, जो आप बोलोगे हम दे देंगे। ये सारे दिन छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ देख लो कितना बड़ा व्यापारी है, हमारे बाहर से व्यापारी आते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई पानीपत आपका ऐसा है? आप देखो, आप कचरे को देखो, कम से कम 2 महीने का सड़ा हुआ कचरा है और शाम को आग लगा देते हैं और पूरी आग वहाँ तक जाती है। और ये देखो बिजली का ट्रांसफार्मर, जिस दिन यहाँ आग लग गई, कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया, तब प्रशासन जागेगा। हमने कितना हादसा यहाँ हो सकता है? अब 50 भाई खड़े हैं, किसी से पूछो, इतना बुरा आलम, गंदगी, बदबू, मतलब हमारी गलती क्या है? आम जनता भी हम कुछ बोल नहीं सकते, आम जनता की गलती है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। कभी प्रशासन से आपने प्रशासन, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एमसी साहब के 10 वीडियो दिखाता हूँ आपको, और इससे ज्यादा प्रशासन को क्या करें? रोज फोन करते हैं, हाँ जी मैं भेज रहा हूँ जी, हाँ जी मैं भेज रहा हूँ जी। आपके एरिया का मोनू जी नारंग। तो जब वोट मांगने आए थे, जब वोट मांगने के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है भाई साहब, हम शहर को स्वर्ग बना देंगे। ये स्वर्ग है? नरक है भाई साहब, नरक। एमसी साहब को बोला आप आधा घंटा हमारे साथ यहाँ बैठो, वो 1 मिनट में उठ के भाग जाएंगे। हमारे एमसी साहब, हमारे विधायक साहब खुद तो बैठे हैं बढ़िया अपने ऑफिस में, हम लोग क्या करें? अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी और एमसी जी गली गली घूम रहे थे, समाधान। आप एक बार यहाँ लाओ ना, जब मर्जी ले आना भाई साहब। आप इस नाले को देखो, पीछे आप इतना भीमगढ़ चौक से शुरू हो जाए और आगे उठ जाते, एक नाले में अगर 1 इंच भी जगह हो, नाले यहाँ तक भरे हुए हैं, पता नहीं पानी जहाँ कहाँ से रहा है उनमें। कोई सफाई का आलम नहीं, कोई कुछ नहीं। अब किसके जेबीएम को इतने करोड़ का ठेका दे दिया, जेबीएम को ये कर दिया। क्या जेबीएम है? कुछ जेबीएम नहीं है। जेबीएम पे कई करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो क्या फायदा भाई साहब? कुछ यहाँ तो देखो, यहाँ 50 आदमी खड़े हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी सुबह यहाँ काम करने आते हैं, हम कहाँ जाएँ? सुबह आते बदबू में बैठे हम। समस्या का नाम मतलब समस्या, बहुत समस्या आती है यहाँ पे। हमारे काम के लिए यहाँ तक कोई काम नहीं कर पाते, सारे दिन बदबू में बैठने का मुश्किल हो जाती है। इसमें आप देख लो, आप खुद देख लो, या कोई बैठ सकता है क्या? काम करना दूर, अब तो अपने काम पे बिल्कुल आधे टाइम बंद रहता है हमारा काम। लेकिन आज तो आ गए हैं ट्राली वाले। आज गए तो कभी आ जाते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं, एक ट्रेले जाते हैं, फिर लग नहीं रहा कि हम शहर के अंदर रहते हैं, ऐसा कस्बे से भी मतलब गए गुजरे हैं। गाँव की स्थिति भी इससे अच्छी है, इससे बेटर है। तो ये शहर, अब ये शहर पानीपत शहर की वो मतलब देख लो आप, मेरे को एक बार दिखाओ कि ये शहर है या ये कस्बा है कि क्या है। मैं खुद आया, काफी जो सुना है, हाँ, बहुत ज़्यादा स्मेल सर, मतलब रहना मुश्किल। हमने 1-1 लाख रुपए सर जगह ले रखी है, और क्या कहते हैं उसके बाद गंदगी में रहना, तो क्या कहते हैं, हाँ, जिनको मेयर साहब को बोल दो वो कहते हैं डीसी पे जाओ, जो एमसी हैं वो कहते हैं मेयर साहब पे जाओ, मतलब आगे टालने पे लगे हुए हैं। मतलब कोई अपना काम करना नहीं जा रहा, कोई कहता है कि आप आगे चल जाओ, आप इससे बात कर लो, आप इससे बात कर लो, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की।
बोलते हैं 2-3 ट्राली उठाते हैं, कोई क्या कहते हैं उसके बाद कोई काम नहीं हो रहा। आज भी ट्राली आ रही आज भी ट्राली आ रही है कम से कम 15 दिन बाद। फोन करने के बाद क्या कहते हैं 10 फोन करने पड़ते हैं, वीडियो दिखाओ कि गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, रहना मुश्किल हो रहा है, तब जाके एक आधी ट्राली आती है। वैसे कोई सफाई नहीं होती, कोई सफाई नहीं, क्या कहते हैं कुछ तरह की नहीं होती है। पहले बीच में 15-20 दिन पहले रेगुलर मतलब गाड़ी 2-3 बार आती रहती थी, अब वो भी आनी बंद हो गई है। पर अगर सर ये क्या कहते हैं गंदगी स्थली बनाना है इसको, तो क्या कहते हैं हम भी हट जाते हैं। सरकार को बोलो गंदगी स्थली बना दो पूरा का पूरा, अगर गंदगी स्थली बनाना है इसको तो यही कर दो। आप रोड का हाल देखो सर क्या हो रहा है। मतलब अगर ये हुड्डा लगती है साथ में, ये हुड्डा के प्लॉट हैं, ठीक है, हुड्डा के प्लॉट में अगर ये गंदगी गिरनी है तो कहते हैं सर उनको बोलो सर क्या कहते हैं। ये गंदगी आती कहाँ से है? सर ये सारे शहर की कहते हैं दे रखे हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने इनको बोल रखा होगा ना कि आप यहाँ पे गिरो, वरना किसी का कोई मोह नहीं है। अब ये प्लॉट हमने ये हुड्डा के प्लॉट है सर यहाँ तक ये मतलब। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। उनका कहना है कि या तो इसे घोषित कर दिया जाए कि ये डंपिंग पॉइंट है, लेकिन ऐसे में वो उसे होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर जीना मुश्किल हो चुका है, राहगीर हो या फिर दुकानदार हो, सब कोई यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बदबू आती है। दिक्कतों का सामना हो रहा है, गंदगी है ना तो बीमारी का घर है। गंदगी होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये गंदगी आती कहाँ से है? ये गंदगी आती है, ये कूड़ा डालते हैं यहाँ पे, ये जो रिक्शा वाले जितने भी है ये खा पी के सारा यहीं कर देते हैं कचरा। तो जो कॉलोनी में इकट्ठा होगा तो हाँ, आप रोकते नहीं है? तो हम क्या करेंगे रोक के, कोई रोकने वाला ही नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है रोकते हैं तो, बस ये समस्या है। समस्या यहाँ गंदा है, पूरा सामने बैठे हैं दुकानों के, बदबू इतनी आती है, सारा पका पड़ा है, कोई आग लगाता है, कुछ करता है, बुरा हाल है यहाँ पे। यहाँ खाना दूर पर बैठना मुश्किल। एमसी से कभी बात की हाँ, आपने? एमसी से करी है बात, उन्होंने कहा कि डीसी के पास जाओ, यानी उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आते हैं एक आधी ट्राली भरी दिखाया करिए, उसके बाद जाओ अपने घर जाओ बस। तो ऐसे में ये गंदगी का हाल सिर्फ एक कॉलोनी का नहीं बल्कि कई कॉलोनियों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल देवपुरी कॉलोनी की तस्वीरें सामने आई हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। तो ऐसे में अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।